नमो नमः। अनुगृहीतोऽस्मि वन्दनाः। कृतज्ञता अभिवादनम् आदरेण सभक्तिकं मनोवाक्कायकर्मणां जीवनस्य समर्पणं। नमस्कारः नमस्कारः नमस्कारः। आज का दिन युवाओं का दिन है। विशेष रूप से कला और संस्कृति के युवा भविष्य का ही दिन है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से जो युवा कलाकार आज पुरस्कृत हुए हैं, वही भविष्य में भारतीय कला और संस्कृति के वटवृक्ष बनेंगे और पुनश्च उनके सानिध्य और संरक्षण में अगली पीढ़ी तैयार होगी, जो कला और संस्कृति की अविरल धारा को अक्षुण्ण बनाए रखेगी। आज का दिन इसलिए भी गौरवपूर्ण है कि माननीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी हमारे साथ उपस्थित है। इनकी उपस्थिति से पुरस्कृत युवा कलाकारों में निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होगा और जब ये सभी युवा अपने अपने राज्य और क्षेत्रों में लौटेंगे तो नए दायित्व बोध के साथ लौटेंगे और भारतवर्ष के सांस्कृतिक उत्थान में अपना अधिकतम योग देने का प्रयास करेंगे। अपनी कलाओं के प्रति अनन्य अनुराग से युक्त होंगे और कलाओं को एक नए क्षितिज तक लेकर जाएंगे। मैं विशेष रूप से माननीय संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी जी का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्हीं के मार्गदर्शन में संगीत नाटक अकादमी देश की विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को सजग और सुव्यवस्थित ढंग से उद्घाटित और संरक्षित करने के साथ इन कला रूपों से जुड़े युवा कलाकारों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत कर रही है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण बहुत दिनों तक सांस्कृतिक गतिविधियों पर या तो विराम लगा रहा या तो फिर गति बहुत ही धीमी हो रही थी, किंतु अब अकादमी में एक बार फिर से सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन शुरू हो गया है। पुरस्कार समारोह को अमृत युवा कलोत्सव नाम दिया गया है। मैं यहाँ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि अमृत कलोत्सव का आयोजन पहले से ही चल रहा है। अमृत कला महोत्सव के आलोक में देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसका आयोजन दिसंबर 2022 से अनवरत हो रहा है। युवा कलाकारों को पुरस्कृत करते हुए हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो कलाकार यहाँ पुरस्कृत हुए रहे हैं, सभी अपने अपने कला क्षेत्रों में बहुत ही सक्रिय और समर्पित हैं। उनकी कला प्रतिभा से हम उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से समय समय पर परिचित होते रहे हैं। अब पुरस्कृत होने के बाद उनके उत्साह और आग्रह में वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सभी पुरस्कृत कलाकारों को बधाई देती हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दे रही हूँ। साथ ही अपनी उपस्थिति से इस अवसर को गरिमापूर्ण और भव्य बनाने के लिए माननीय संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी जी का विशेष रूप से आभार और धन्यवाद भी प्रकट करती हूँ। अंत में जाते जाते एक नाट्य शास्त्र का श्लोक। दान धर्मेषु सर्वेषु कीर्त्यते महाफलम प्रेक्षणीयं प्रदानम ही सर्वदानेषु शस्यते। अगर दान धर्म में सबसे ऊंचा दान कोई है तो वो नाट्य का दर्शन करवाना। अगर नाट्य का दर्शन किसी को करवा दिया, एक प्रोग्राम लगा दिया, तो आपको सबसे उच्चतम दान का फल मिलता है। तो यहाँ पे एक राजा ने प्रश्न पूछा है भरत जी से। भरत मुनि को ये प्रश्न पूछा जाता है कि इतनी सारी भूमि रही है, पूरा हिंदुस्तान ही सिर्फ भारत ही क्यों सिलेक्ट किया गया, भारत ही हृदय भूमि क्यों कही गई है? तो कहते हैं भारत भूमि हृदय है, संवेदनशील है, शुभ है, सुगंधी है, स्वर्णमयी है। कहते हैं भारत ही को क्यों चुना गया है उत्तम भूमि के लिए? तो अभिनव गुप्ताचार्य उसका जवाब देके कहते हैं, बाकी की तो भोग भूमि है, भारत की तो योग भूमि है और हम सब ये योग भूमि में जन्म लिए हैं। सभी युवाओं को पुनः एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन।
थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आपके सुविचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And now I would request our Honourable Minister along with other dignitaries present on the stage to present the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar, first starting with the year 2019. Before we request him to give away these awards, I request him to address the gathering. Thank you. सभी कलाकारों को, मातृमूर्तियों को, भाइयों को, बहनों को और पत्रकार बंधुओं को, जो अदर डिग्निटरीज को मैं नमस्कार करता हूँ। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, संस्कृति मंत्रालय के अलग अलग अधिकारीगण, वैसा ही संगीत नाटक अकादमी के वाइस चेयरपर्सन पद्मश्री जोरावर सिंह जी, ललित कला अकादमी के सभी सदस्यगण, उपस्थिति देवी और सज्जनों, कला उत्सव के समारोह में सभी आयोजनों को, संगीत नाटक अकादमी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि 2019 का अवार्ड्स 2022 में दे रहे हैं। मैं माफी भी चाहता हूं सब लोगों से, क्योंकि कोरोना के कारण भारत में ही नहीं सारी दुनिया में ऐसे कार्यक्रम का कुछ जगह रद्द करना पड़ा। मेरे सामने भी आए, मैं बताया था 19 का भी देंगे, 20 का भी देंगे, 21 का भी देंगे, 22 का भी देंगे, 23 का भी देंगे, कोई साल का रद्द नहीं करना चाहिए। कलाकार कलाकार ही होते हैं, इसलिए मैं माफी चाहते हुए आप लोगों से 2019 से लेके जो कोरोना 19 के संबंध में जो कठिन परिस्थिति थे, इसके कारण नहीं दिया है। मैं आप लोग इसका मन से समझ सकते हैं। आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित होने सभी कलाकारों को मेरा ओर से, भारत सरकार के ओर से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कला के संबंध हमारे देश में आज नहीं, रामायण और महाभारत के काल से ही भारत का संबंध कला से है। भारत का, हिंदुस्तान का और कला का
अलग नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान से कला से जोड़ा हुआ है। कला का प्रोत्साहन हमारा कल्चर में है, हमारा खून में है, हमारा विरासत में है। हमारा हर कार्यक्रम में कलाकारों का सम्मान आज नहीं, रामायण महाभारत से है। स्वयं वाल्मीकि जी ने रामायण में विभिन्न कलाओं का जिक्र किया है। उन्होंने शिल्प कला, ललित कला, साहित्य कला, राजाओं का दरबार में नृत्य कला, लंका में शिलाओं पर बनी आकृति, और ऐसे वर्णन भी आता है कि लव कुश बहुत मधुर वीणा जे भी वो बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भारत की सभी प्राचीन कलाओं के प्रति एक सम्मान है, जिसमें म्यूजिक है। इस पुरस्कार में डांस है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, थिएटर है, ट्रेडिशन है, फोल्क है, ट्राइबल डांस है, म्यूजिक और पपेट शामिल है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जो कला में सेवा करते हैं, अद्भुत प्रदर्शन करते हैं, उनको सम्मान करके प्रोत्साहन करने के लिए जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का युवा पुरस्कार के नाम पर नया कलाकारों को प्रोत्साहन करने के लिए निर्माण किया गया। कोई भी सम्मान, कोई भी एक्टिविटी में, वो साइंटिस्ट हो, कला हो, अच्छे सेवा हो, एनजीओ हो, महिला समाज में काम करते हो, कोई भी सम्मान करना, उनको रिकॉग्नाइजेशन करना समाज का फर्ज बनता है। इसलिए आज भारत सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के नाम पर समाज में नए कलाकारों को नया उत्साह, नया जोश और नया जज्बा अवार्ड देने के काम बहुत दिन से भारत में चलते हैं। आज का यह आयोजन विशेष है कि क्योंकि इस बार पिछले 3 वर्षों के 2019, 2020, 2021 अवार्ड्स की एक ही साथ घोषणा किया है। मेरे ख्याल से पहली बार हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, यह पुरस्कार भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और कलाओं के संरक्षण हेतु ये देते रहते हैं। हमारे युवा कलाकार खंड संगीत, बांसुरी, सितार एवं मृदंगम आदि कला को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में ले जाने का काम करते रहते हैं। आज खुशी की बात है कि 102 युवा कलाकारों को जो पुरस्कार मिल रहे हैं, उसमें से 19 कलाकार मैं कल्चर डिपार्टमेंट टूरिज्म के साथ साथ मैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन से आता हूं। आज जो सम्मान हम कर रहे हैं उसमें 19 कलाकार नॉर्थ ईस्ट रीजन से है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, अपना देश में बहुत सालों से, आजाद से पहले से, आजाद के बाद भी लगभग लास्ट 75 इयर्स भारत के से जम्मू कश्मीर को अलग करने का, भारत से नॉर्थ ईस्ट रीजन को अलग करने का अलग अलग षड्यंत्र, अलग अलग प्रयास भारत में चल रहा था। आज जम्मू कश्मीर एक
बदलाव जम्मू कश्मीर आपके सामने दिखते हैं। मैं टूरिज्म मंत्री हूं, आजाद से पहले आजाद के बाद भी कभी भी श्रीनगर में इतना टूरिस्ट नहीं है। पहली बार रिकॉर्ड टूरिस्ट आज श्रीनगर में अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। कारण नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आर्टिकल 370 था, मोहम्मद जिन्ना का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 75 इयर्स जम्मू कश्मीर में चलता था, वो जिन्ना का कॉन्स्टिट्यूशन निकालकर आज बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे पहली बार। वैसा ही आपको नॉर्थ ईस्ट को बताना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट लोगों को भारत से अलग करने के लिए नॉर्थ ईस्ट नौजवान के दिल में पॉइजन रखे थे। आप भारत के नहीं है, आप अलग है, आपका कास्ट ये है, आपका ट्राइब ये है, बंदूक पकड़ो, लड़ो। इसके कारण इतना इंसर्जेंसी ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट में रहते थे। एक एक बार 20-20 दिन बंद होता था, रोड्स कर्फ्यू होते थे, फायरिंग होता था। मगर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक एक संगठन से मन से बात करके समझा के वो लोगों को उनका हाथ से बंदूक निकालकर आज विकास के रास्ते पर नॉर्थ ईस्ट को ले जाने के लिए प्रयास करें। उसमें आज नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को 19 कलाकारों को हमारे आज सम्मान करना मेरे लिए भी खुशी की बात है, नॉर्थ ईस्ट लोगों को भी खुशी की बात है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। वैसे बॉर्डर स्टेट्स के कलाकारों को भी आज संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अवार्ड मिल रहे। मैं जो भी सिलेक्शन कमेटी कौन है मुझे पता नहीं, मगर जो भी सिलेक्शन किया है वो लोगों को मैं स्पेशली मेरा व्यक्तिगत तरफ से भी, मिनिस्टर की तरफ से भी, जो सिलेक्शन कमेटी को, जो अवार्ड सिलेक्शन कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के मैं एक एक प्रांत जाते रहता हूं। आजाद के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ जितने ट्राइबल लीडर्स, क्योंकि लगभग 400 ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में है, 400 से ज्यादा ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्ट में। अलग अलग ट्राइब्स लोग जितना संघर्ष करके बलिदान होकर आजाद लाने में नॉर्थ ईस्ट का योगदान था, मगर आजाद के बाद उनको नेग्लेक्ट किया गया। कोई विकास नहीं है, ना रोड है, ना पीने का पानी है, ना रोजगार है नॉर्थ ईस्ट में। आज लगभग 8 साल से हम रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी और वाईफाई कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, आखिरी में हम पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी नॉर्थ ईस्ट के जनता से जोड़कर आज नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो विजन के द्वारा भी ऐसे हर प्रांत के, देश के हर कोने कोने के नौजवान कलाकारों को सम्मान करना, देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर जोड़ के रखना हमारे लिए बहुत प्रमुख बात है। इसके लिए मैं संगीत नाटक अकादमी के सभी सिलेक्शन कमेटी के प्रमुख कलाकारों को मैं बधाई देना चाहता हूं। जीवन भर देश में एक डेडिकेशन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक कलाम के ऊपर समर्पित होकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए आज प्रयास कर रहे हैं। ये पुरस्कार हमारे नए कलाकारों के लिए प्रेरणा बनेगा और सहज रूप से
हमारा कला भी एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक पहुंचेगी। आज एक बात तो मैं कहना चाहता हूं, देश भर में मैं प्रवास करते रहता हूं। अपने प्रवास के दौरान मैंने देखा है कि हमारे युवा पीढ़ी अपने कला, संस्कृति, परंपरा पर, विरासत पर, गौरवशाली इतिहास पर आकर्षित हो रही है। इतना भी नहीं, उस संरक्षित करने में भी जुटी हुई है। कला, कौशल और कारीगरी जीवंत रखने के लिए हर संभव हम सब मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये सिर्फ संगीत नाटक अकादमी का नहीं है, सिर्फ गुरुओं का नहीं है, सभी लोग, सभी समाज के लोग अपने कल्चर को बचा कर रखना, अपने कलाओं को जीवंत रखना हमारा जिम्मेदारी बनता है। देश में ये कला युग है,